चलिए तो आज शुरू करते हैं सीड का डेमोन्स्ट्रेशन। दीपांशु स्टार्ट करने वाला है, तो दीपांशु बच्चे रेडी हो? आप फटाफट से देखते हैं। और कोई रेडी है दीपांशु के अलावा? आर्यन, क्या आप तैयार हो बेटा आज? बोल सकते हो माइक ऑन करके, जिनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो माइक ऑन करके बोल सकते हैं, ठीक है? सुनाई दे जाएगा आज हमें। सर आई ललित, एम रेडी। ललित बंसल, आप अपना सर वीडियो ऑफ रख लें बच्चे। आप वीडियो की जरूरत नहीं है, वीडियो ऑफ रखें ललित बंसल। और ठीक है भाई, दीपांशु कनौजिया रेडी है तो सभी लोग यस। दीपांशु यस सर। कनौजिया की आईडी को पिन कर दें ताकि आप विजिबल हो। सत्यम साहू अपना वीडियो ऑफ करें। इस तरफ। सत्यम ये साहू वाला। क्लोज योर वीडियो। दीपांश गेमर भी वीडियो ऑफ रखो। हाँ जी, दीपांशु कनौजिया स्टार्ट। चलो देखते हैं दीपांशु आज कैसे एक्सप्लेन करता है। सर फर्स्ट दिस इज अ सीड कोट। ओके बच्चे, वेरी गुड। सीट कोट, सर नोन एज टेस्टा। ठीक है। सीट कोट की दो लेयर होती है ना, बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं टेस्टा, ठीक है, बहुत बढ़िया, इनर लेयर इज कॉल्ड टैगमैन। वेरी गुड। सर दिस पोर्शन व्हाइट पोर्शन इज रेडिकल। ओके वेरी गुड। कितने दिन में बेटा ये रेडिकल निकला? आपने कितने दिन ये सीड रखा हुआ था? सर ओनली वन डे। वन डे में ही निकल आया, बहुत बढ़िया। किस्मत वाला सीड है दीपांशु का, एक दिन में ही आ गया है। चलिए आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया दीपांशु। सर इट इज अ माइक्रोफाइल ओके, थ्रू वाटर एंड। ठीक है। माइक्रोपाइल से वाटर एंटर करता है। उसकी जो टेस्टा टैगमैन है वो और अच्छी तरह पील करो, अपनी फिंगर्स का यूज करो, स्केपल हटा दो, फिंगर्स का यूज करो और ब्राउन कलर पार्ट हटा दो, ठीक है? सर फिंगर से ही नहीं हो रहा। फिंगर से नहीं हो रहा, चलो कैमरा थोड़ी सी दूर को ले जाओ बच्चे, कुछ बच्चों को विजिबल नहीं हो रहा है। बस बस बस, ठीक हो ठीक, गया। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैमरा दूर हो गया, अब तो थोड़ा सा पास कर लीजिए भाई, जो भी कैमरा पकड़े हुए हैं। कुछ ना पास करो। सर इट इज प्लूम्यूल। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करो और पास में लेके आओ, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, बाकी बच्चे जिनको दिखाई दे रहा है आपको सीट पर फोकस करना है, उसके आस पड़ोस में नहीं। ठीक है, ये आपने सीट को ओपन कर दिया तो बच्चे ये जो दो पार्ट आप देख रहे हो, ये दोनों पार्ट ही क्या है? कॉटिलिडन, कॉटिलिडन। है ना? वेरी गुड दीपांशु, कॉटिलिडन। और आप छोटा सा पार्ट देख रहे होगे बीच में, ये बीच में जो छोटा सा पार्ट निकला हुआ है, और जूम करो, कैमरा प्लूम्यूल। पास में लाओ जरा। छोटा, हाँ बिल्कुल, प्लूम्यूल है ये। और नीचे की तरफ क्या निकला हुआ है? रेडिकल निकला हुआ है ना? तो दीपांशु फटाफट से बताओ, जो प्लूम्यूल है वो आगे फ्यूचर में क्या बनाने वाला है? सर प्लांट। प्लांट। तो प्लांट का कौन सा पार्ट बनाएगा प्लूम्यूल? स्टेम। शूट, शूट बनाएगा कि रूट बनाएगा प्लूम्यूल? सर शूट। शूट बनाएगा, बहुत बढ़िया। और रेडिकल क्या बनाएगा बच्चे? रूट। रूट बनाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया। और सभी लोग अपने माइक खोल के जरा तालियां बजा दे दीपांशु के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से उसने बहुत अच्छी तरीके से उसने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो बहुत बढ़िया, शाबाश दीपांशु। चलो ऐसा ना हो तुम लोग ताली बजाते बजाते एक दूसरे के कान ही खराब हो गए। चलो माइक ऑफ कर लें सभी लोग, बाकी के लोग। चलो बहुत बढ़िया दीपांशु, बाकी आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो जो आज पढ़ाने थैंक यू वाले सर। हैं। बहुत ही बढ़िया। और कोई है बच्चे जो डेमोन्स्ट्रेशन आज देना चाहता है? और किसी को देना है आज डेमोन्स्ट्रेशन, वो अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं। चलिए आज फिर और किसी को नहीं देना है, चलो तो फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग, सत्यम साहू अपना वीडियो ऑफ करें बच्चे। चल 41 स्टूडेंट्स हो गए हैं। ये सत्यम साहू क्यों नहीं सुन रहा है? सत्यम साहू क्लोज योर वीडियो। आपको अपनी वीडियो ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम दिखाई देना चाहिए और स्क्रीन दिखाई देना चाहिए आपको, बाकी तो सब बढ़िया है। निदा खान, आप भी अपनी वीडियो ऑफ रख लें बच्चे, रिक्वायरमेंट नहीं है। सर आई हैव कीप सीड फॉर 4 days बट रूट डिड नॉट कम आउट। बच्चे बहुत सारे रीजंस होते हैं। कल जैसा कि आपको याद होगा, कल हम पढ़ रहे थे डॉर्मेंसी के बारे में, राइट? कल हमने डॉर्मेंसी के बारे में हमने पढ़ाई की, और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो सीड होते हैं वो किस फॉर्म में चले जाते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। तो एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, ठीक है, जिसको हम दिखाई नहीं दे रहे हैं बच्चे। वापस उस अमीबा क्लासेस वाली आईडी पे जाके आप पिन कर सकते हो, हमें तो दिखाई देने लगेंगे।
ठीक है। तो कल जैसा कि हमने पढ़ा था कि भाई जो सीड होती है वो डॉर्मेंसी में होती है। अब कभी कभी क्या होता है, उसको पानी मिल जाता है, टेम्परेचर भी मिल जाता है, ऑक्सीजन भी मिल जाता है, बट फिर भी उसकी रेडिकल जो है वो ग्रो नहीं करती। उसका रीजन ये है कि उसका जो माइक्रोपाइल वाला जो पोर है वो ब्लॉक हो चुका है। तो कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे पास सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, सीड को इनएक्टिव से वापस एक्टिव करने के लिए। समझ रहे हो? तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, आपके घर पे अगर सेफ्टी पिन हो तो सेफ्टी पिन से 3-4 जगह या माइक्रोपाइल वाली जगह पंचर कर देना, है ना। सुई चुबाना है आपको उस चने की सीड को या बीन की सीड को, और फिर 1-2 दिन पानी में और डाल के रखना है। तो पंचर की वजह से होगा क्या क्या बेनिफिट मिलेगा कि उसके अंदर कौन जाना शुरू कर देगा, पानी जाना शुरू कर देगा, ऑक्सीजन जाना शुरू कर देगी, और टेम्परेचर भी उसका रेगुलेट होने लगेगा। सो देयर माइट बी चांस कि वो ग्रो करने लगे। तो ये सब चीजें आप क्लास 11th में पढ़ोगे, अगर बायोलॉजी लोगे क्लास 11th में, तब आप पढ़ोगे कि किस तरीके से अलग अलग मेथड्स के थ्रू हम सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो आज कंटिन्यू करते हैं जहां से कल हम रुके। तो सभी लोग रेडी हैं तो फटाफट से एक बार यस सर लिख दें, जो जो बच्चे एकदम रेडी है, क्योंकि अब हम वीडियो ऑफ करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे क्या डाउट आ गया एक का, फिर साइकिल वाला ठीक नहीं कर पाएगा। आह, क्या कमेंट लिख रहे हो। चलिए, तो कुछ ही पलों में आपको अगली स्क्रीन दिखाई देने वाली होगी, और सभी लोग ईयरफोन लगा के बैठें, बिना ईयरफोन के पढ़ाई ना करें, और कोशिश करें कि आप ही पढ़ाई करें, आपके पड़ोसी नहीं, ना आपके पेरेंट्स, ना आपकी मदर। आप पूरे फोकस के साथ यहाँ पढ़ें जैसे कि आप डेली पढ़ रहे हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जरा कमेंट्स में न्यू लिखें, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं पहली बार जिन्होंने आज ज्वाइन किया, क्योंकि ऐसा हमें लग रहा है कि काफ़ी सारे बच्चे आज पहली बार भी आए हैं, है ना। तो एडलीन, आर्यन शर्मा, और कौन है नए नए बच्चे? ठीक है, निदा, बेटा न्यू लिखने को बोला है, दीपांश गेमर, ओल्ड लिखने को नहीं बोला है। ठीक है आर्यन, स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। चलिए, तो जितने भी नए बच्चे हैं बच्चे, आप ईयरफोन लगा के बैठें और अपने पेरेंट्स को फ्री कर दें। कोशिश करें कि आप अकेले ईमानदारी के साथ इस लेक्चर को देखें, नहीं तो आपको बहुत डिस्ट्रक्शन होगा और आप प्रेशर की वजह से समझ भी नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे कि यार पेरेंट्स की सुने कि सर की सुने। तो कोशिश करें कि आप पर्सनली अपना ईयरफोन लगाएं और तरीके से इधर पढ़ाई करें। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आज। हाँ जी, आज आई होप कोई प्रॉब्लम ना आए, डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है। कल बच्चे हमने ये वाला पैराग्राफ डिस्कस किया था जिसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझाई थी। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो गई होगी प्रेजेंटेशन वाली, और अगर प्रेजेंटेशन की स्क्रीन आपको विजिबल नहीं है तो आपको पता है कि आपको पिन करना है। जो नए बच्चे हैं, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाना, अमीबा क्लासेस को ढूंढना, 3rd या 4th नंबर पर होगा, उसको आप पिन कर देना। पिन करोगे तो आपको स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हम बात कर रहे थे जर्मिनेशन की, किस तरीके से जो सीड होता है वो डॉर्मेंट स्टेट में होता है। डॉर्मेंट का मतलब आप ऑलरेडी समझ चुके हो, कल छिपकली का भी एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए थे। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, तो 3 कंडीशन आपको जैसे कि है हमने आपको बताई थी, वाटर, सूटेबल, टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर के साथ एक वर्ड ऐड किया गया है, सूटेबल। यहाँ पे एक वर्ड और हम ऐड कर सकते हैं, ऑप्टिमम, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सूटेबल, ऐसा नहीं कि आपने सीड को गर्म करना शुरू कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, या सीड को आपने फ्रीजर में रख दिया और सोच रहे हो चलो पेड़ बन, ऐसा नहीं होगा। तो हमें एक सूटेबल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। हवा में कोई सा भी टेम्परेचर देने से सीड प्लांट नहीं बन जाता है। और फिर एयर में हमें ऑक्सीजन देने की रिक्वायरमेंट है, और जैसा कि पता है एयर में कितने परसेंटेज ऑक्सीजन होती है, फटाफट से लिख कर बताएं। हाउ मच ऑक्सीजन डज द एयर कंटेन? 21%। वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं इसमें। वाटर की बात करते हैं, पानी सभी जानते हैं, सभी पानी पीते हैं, और एक सीड को भी पानी की जरूरत होती है। यहाँ पे निहाल वर्मा 210% लिख रहा है। बच्चे कहाँ चले गए तुम? चलो गलती से लिख दिया होगा। द सीड ऑब्टेन्स
वाटर फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में पानी कौन देगा, हम ही देंगे या नेचुरल कंडीशन से आएगा। तो इन्वायरमेंट में पानी कहां से पहुंच रहा है, सॉइल के थ्रू, नेचुरल कंडीशंस, बारिश वगैरह हो रही है उसके थ्रू। द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड ऑल ओवर द सरफेस बाय बट मेनली थ्रू द माइक्रोपाइल। तो बेटा यहां पे ये लाइन आ गई कि जो पानी की एंट्री होती है मेनली कहां से एंट्री होती है बच्चे, माइक्रोपाइल से। तो ये ध्यान रखना है कि भाई माइक्रोपाइल जो है फर्टिलाइजेशन के पहले माइक्रोपाइल से किसकी एंट्री होती है, बताइए फटाफट से कमेंट में। और सभी लोग अपना माइक ऑफ रखें, अब किसी को माइक ऑन नहीं करना है, कोई भी डिस्टरबेंस है तो हाल कमेंट्स में बताना, उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। हाँ जी, तो पॉलन ट्यूब एंटर करता है फर्टिलाइजेशन के पहले और पानी एंटर करता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, माइक्रोपाइल के थ्रू। टू मेन यूजेस ऑफ वाटर, अब पानी की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सिंपल से पॉइंट्स है, बस रीड कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में लिख देना, कुछ कठिन टर्म होगा तो हम आपको समझा ही देंगे। द सीड स्वेल्स, स्वेल्स मतलब फूल जाना, कॉन्सिक्वेंटली द सीड कोट रप्चर, तो जो टेस्टा टेगमेन है वो रप्चर करेगा, अलाउइंग द इलोंगेटिंग रेडिकल टू कम आउट। तो जो सीड कोट है वो रप्चर की और सबसे पहले कौन आया बच्चे, रेडिकल, रप्चर मतलब बस्ट कर जाना, फट जाना, ठीक है। तो रेडिकल सबसे पहले आया और उस रेडिकल ने बच्चे कौन सा सिस्टम बना दिया, रूट सिस्टम बना दिया, ठीक। वाटर इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फॉर द एंजाइम्स, एंजाइम्स केमिकल्स होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस कराते हैं, टू एक्ट अपॉन द फूड स्टोर्ड। फटाफट से कौन बताएगा कि स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो स्टोर्ड फॉर्म स्टार्च के फॉर्म में होता है। आप अगर अपनी सरिता अग्रवाल बुक में देखोगे तो उसमें 3 फॉर्म दिए हैं प्लांट में स्टोर्ड फूड के, एक स्टार्च दिया है, एक प्रोटीन दिया है और एक ऑयल दिया है। स्टार्च की बात करें बच्चे तो स्टार्च का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पोटैटो, पोटैटो इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। प्रोटीन की बात करें तो ये जो हमारे सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स और पल्सेस हो गए, इनमें क्या मिलता है, प्रोटीन। और साथ में एक सोयाबीन आप लोग खाते होगे, है ना, सोयाबीन की बिरयानी, सोयाबीन का पुलाव, तो ये सब खाते हो तो उसमें भी क्या मिलेगा, प्रोटीन। ऑयल की बात करें तो ऑयल बेटा खाना पकाने के टाइम आप तेल डालते हो कि नहीं, पूड़ी बनाते हो, पराठा बनाते हो तो उसमें मम्मी तेल डालती है कि नहीं, कि बिना तेल के डल जाता है। तो जो तेल डलता है जनरली, वो जनरली जो नॉर्मल कंडीशन में यूज करते हैं वो कौन सा, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, उसके बाद फिर लिनसीड हो गया उसका तेल हो गया, सनफ्लावर का ऑयल हो गया। तो जितने भी दुनिया भर के ऑयल है स्टोर्ड फूड वो हो जाएगा ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, बहुत सारे। तो अभी हम फोकस जनरली किस पे कर रहे हैं, स्टार्च पर हम फोकस कर रहे हैं। फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलिडन और एंडोस्पर्म, ठीक है, जैसा सीड होगा, अगर कॉटिलिडेनस सीड होगा तो कॉटिलिडन में फूड स्टोर होगा, एंडोस्पर्मिक सीड होगा तो एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है। सो इट में बी कन्वर्ट इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म, डिफ्यूजिबल फॉर्म का इधर पे मतलब है ऐसा फॉर्म जो सीड एब्जॉर्व करके यूटिलाइज कर सके। सो डिफ्यूजिबल फॉर्म डिसॉल्व्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो है बच्चे वो इस फूड को एब्जॉर्व करता है, रिसीव करता है और एम्ब्रियो की फिर धीरे धीरे बच्चे क्या होती है, ग्रोथ होती है। यहां तक सभी को क्लियर है बच्चे। तो यहां पे हमने देखा कि वाटर का, कि वही जो वाटर है वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है बेटा। अगले पेज पर आते हैं फटाफट से। चलिए अगले पेज पर आते हैं। तो वाटर के बाद देखते हैं और वो पॉइंट्स तो नहीं है वाटर के, हाँ जी, वाटर के बाद अगला आता है कौन, सूटेबल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की बात करते हैं बोथ। चलो पहले थोड़ा सा एग्जांपल आपको देते हैं, ध्यान से समझना, फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। कोई बताएगा कि आपकी बॉडी का, हम सब की, ह्यूमन बींग्स की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, किसी को पता हो तो बताइए फटाफट से। बेटा जो माइक ओपन करके बोल रहा है, माइक ओपन मत करो, कमेंट्स में लिखो 37, ठीक है ना। माइक किसका ऑन है बच्चे, माइक ऑफ कीजिए, माइक को ऑफ रखना है, जब तक माइक ऑन करने की परमिशन आपको ना दी जाए तब तक माइक ऑन नहीं करना है, क्योंकि हमने ईयरफोन हटा लिए हैं इसलिए हमें सुनाई नहीं देगा। तो किसी ने इतनी तेज बोला कि वो जो ईयरफोन रखा हुआ है वहां से आवाज तक आ गई। चलिए 37 सभी लोग बोल रहे हैं, बट कुछ ही बच्चों ने आगे 37 लिखा, मतलब कि डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें, ये हमारी बॉडी का ऑप्टिमम मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है। अब समझना, अगर 37 से
टेम्परेचर बच्चे 38 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है ना, तो आपको क्या आने लगता है, फीवर। मतलब कि डॉक्टर बोलेगा कि भाई आपको क्या है, बुखार है। आप उस कंडीशन में नॉर्मल नहीं रहोगे। समझ लो यही टेम्परेचर आपका 37 से पहुंच गया 40 डिग्री सेल्सियस तक, तो आपकी हालत ही खराब हो जाएगी। मतलब कि बहुत ही खतरनाक वाला फीवर आएगा और आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, बस बेड पर पड़े रहोगे। और ऐसा ना हो कि गलती से रेस्ट इन पीस हो गए। ठीक है, मतलब कि 37 से ज्यादा टेम्परेचर है वो आपके लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। 37 से टेम्परेचर अगर कम करते हैं, मान लीजिए अगर हम पहुंचते हैं 35, 34, 33, इसमें भी आपकी बॉडी क्या है, हार्मफुल है। इसमें भी आप चांसेस है कि क्या हो जाओ, रेस्ट इन पीस। मतलब कि कम बॉडी टेम्परेचर और ज्यादा बॉडी टेम्परेचर अगर होता है तो हमारी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी। तो हमारी बॉडी को टेम्परेचर, पूरी बॉडी को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर बच्चे कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। किसी बच्चे ने फ़ारेनहाइट में भी लिखा था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई बताएगा केल्विन में कितना होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है? देखें कौन इंटेलिजेंट बच्चा है इधर जो आंसर दे सकता है। नहीं आता है तो नो सर लिख दो, फिर हम बता देंगे फटाफट से। चलो, तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को नहीं पता। बच्चे ध्यान से सुनना, डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन आता है। केल्विन में डिग्री केल्विन नहीं लगता है। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 37, 37 में 273 ऐड करो। बताओ भाई कौन है मैथमेटिशियन, जल्दी से क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया, सबसे पहले किसने दिया यहाँ पर जवाब? अब तो बहुत सारों के आ गए। निमिष ने सबसे पहले जवाब दिया। तो यहाँ पे बच्चे हमारा बॉडी टेम्परेचर केल्विन में कितना है, 310 केल्विन। ठीक है, बस हमें डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड करना है, 273। ध्यान रखना केल्विन में बच्चे डिग्री नहीं आता है, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सिर्फ केल्विन होता है। यहां पर डिग्री नहीं लगाते हैं हम, ये ध्यान रखना। बहुत बच्चे केमिस्ट्री में ये सब चीजें की गलती करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, जैसे आप ये समझ गए कि हमारी बॉडी के लिए हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर कैसे नुकसान वाला है। ठीक है, ये सभी को पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और बच्चे क्या ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? भास्कर आ गया है क्या? भास्कर अवेलेबल है इधर ऑनलाइन क्लास में? बच्चे भास्कर सुन रहे हो तो फटाफट से कमेंट्स में बताओ। भास्कर नहीं है, चलिए ठीक है, भास्कर ज्वाइन नहीं कर पाया, उसको प्रोसीजर ही नहीं पता होगा। चलिए, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और फटाफट से ऑप्टिमम के बारे में और कुछ सीखते हैं। अब ये तो हमने बात करी थी किसके बारे में, ऑप्टिमस प्राइम, लग गया ट्रांसफार्मर की याद आ गई आसिफ सर को। ऑप्टिमम, अरे अरे अरे, आज स्पेलिंग है गड़बड़ क्यों हो रही है? OPTIMUM। चलिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बच्चे। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो टेम्परेचर झेल पाते हैं वो है उनका 25 से 35 डिग्री सेल्सियस की रेंज। ठीक है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा तो प्लांट जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी जो प्लांट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब कि एक सीड को, एक प्लांट को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है, सूटेबल टेम्परेचर कितना है, 25 से बच्चे 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेस्ट एंड पीस हो जाएगा प्लांट, और फिर उसको बैकग्राउंड में वो वाला म्यूजिक सुनाई देने लगेगा। ये वाला सुना है तुम लोग ने, एस्ट्रोनोमिया, वो कॉफिन डांस, सभी ने सुना होगा राइट, कॉफिन डांस वाला। तो यहाँ सीड को वो लोग 4 लोग लेके जाएंगे। तो वापस आते हैं इधर हम सूटेबल टेम्परेचर के पास। इसको रीड करते हैं, अब आप बहुत अच्छी तरीके से सूटेबल टेम्परेचर समझ जाओगे। देखते हैं। बोथ वेरी लो
एंड वेरी हाई टेम्परेचर्स आर अनसूटेबल फॉर जर्मिनेशन। समझ गए हो आप ये। अ वेरी लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं बच्चे, अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो एम्ब्रियो की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो रुक जाएगी। सीड मरेगा नहीं, यहां पे कम टेम्परेचर में सीड सरवाइव कर जाएगा, बट इट विल बिकम डॉर्मेंट, इनएक्टिव हो जाएगा लो टेम्परेचर में। आपने सुना होगा या मूवीज में देखा होगा कि जो डेड बॉडी होती हैं, जो ऑलरेडी रेस्ट एंड पीस हो चुकी होती हैं, वो डेड बॉडीज अगर उनके अटेंडेंट उस डेड बॉडी को लेने नहीं आते हैं तो उन डेड बॉडी को कहाँ रखा जाता है, फ्रीजर में रखा जाता है। अब आपके फ्रिज के फ्रीजर में तो डेड बॉडी आएगी नहीं, तो डेड बॉडी का अलग से बड़े बड़े फ्रीजर होते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम डेड बॉडी क्या हो जाएगी, वैसी की वैसी ही, उसमें कोई बैक्टीरिया का एक्शन नहीं होगा, कोई वायरल इन्फेक्शन एक्शन कुछ भी नहीं होगा, वो डेड बॉडी वैसी की वैसी बनी रहेगी। इसी तरीके से जो एम्ब्रियो है बेटा, वो कम टेम्परेचर में वैसे का वैसा बना रहेगा। बट अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, वेरी हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज इट्स डेलिकेट टिश्यू। सोचो, आप अगर लो टेम्परेचर में हो, समझना, आप अगर लो टेम्परेचर में तो शायद ही आपको कोई फर्क पड़े, बस ठंड लगेगी, बट आपको कोई इंजरी नहीं होगी। बट मानो आप कैंडल चलाओ, कैंडल के ऊपर हाथ रख दिए, तो आपकी स्किन क्या करने लगेगी, आपकी स्किन जलने लगेगी, मतलब कि आपकी स्किन डिस्ट्रॉय होने लगेगी। इसी तरीके से अगर हाई टेम्परेचर है तो एम्ब्रियो के जो डेलिकेट टिश्यूज हैं, सीड के जो टिश्यू है, वो बेकार हो जाएंगे। तो यहां पर फेवरेबल टेम्परेचर बच्चे कौन सा आता है, 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। सरिता अग्रवाल बुक में शायद कुछ और वैल्यू लिखी हुई है, 25 से शायद 30 लिखी हुई है या 40 लिखी हुई है, तो एक बार आप देख लेना। ठीक है ललित बंसल, यहां पे क्या हम अपनी लोकेशन के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं? आपको पढ़ना है तो तरीके से पढ़ें ललित बंसल, जो भी है। यूके वाले हो क्या ललित बंसल? ऐसे क्वेश्चन मत करो, बाद में पूछ लेना कहाँ के रहने वाले हो। बेटा इंडिया के रहने वाले हैं आपके आसिफ सर। तो यहाँ पे ऐसी बातें ना करो, कहाँ रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इंडिया वाले हैं सब इधर। ठीक है ललित बंसल यूके से है, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो चलो कोई बात नहीं। और जो लोग समझ रहे हैं यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम है बच्चे, यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं कर रहे हैं हम, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 to 35 degree Celsius is usually favorable for germination and it is called optimum temperature। ठीक है बच्चे, it is called optimum temperature, ये आप समझ गए हो। Seeds of tropical plants often need a higher temperature for germination। तो जो सीड्स हैं, जो प्लांट हैं, जो ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं, उनको ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, ट्रॉपिकल एरियाज, टेम्परेट एरियाज, पता नहीं कौन कौन से रीजन्स होते हैं, तो वहां पर ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए, कंपेयरिंग एज दोज ऑफ टेम्परेट रीजन्स। तो ये ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। बाकी गूगल कर लेना कि ये ट्रॉपिकल कौन सा रीजन होता है, टेम्परेट कौन सा रीजन होता है। ठीक है आर एन एक्सेप्शन, दुनिया भर के एक्सेप्शंस होते हैं, सारे एक्सेप्शंस तो आधे से ज़्यादा तो हमें भी नहीं पता। गूगल करो, पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी तुम्हें, कौन से एक्सेप्शन है, कौन से एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है चलो, बायोलॉजी इज अबाउट एक्सेप्शन। अगर पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया और कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो समझो सेंटेंस गलत है। ठीक है केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक्सेप्शन भरे हुए हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। बायोलॉजी में तो फिर भी कम है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन भरे हैं, बट वो एक्सेप्शंस के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ोगे, 9th 10th में इतना नहीं पढ़ोगे। चलो आगे आते हैं, पहले 9th क्लास तो पास हो जाओ, पहले एग्जाम का तो अता पता है नहीं, होना भी है कि नहीं होना है, बट हाल फिलहाल जो पढ़ रहे हो उस पर फोकस करो। ड्यूरिंग जर्मिनेशन देयर इज अ रैपिड सेल डिवीजन। मतलब कि जब जर्मिनेशन होगी तो सेल डिवीजन तो होनी ही होनी है। एंड सेल ग्रोथ फॉर विच एनर्जी इज required, this energy is available only by respiration, that is oxidation of food and hence need of oxygen or air। यहां पे सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि भाई जो एनर्जी चाहिए होती है ग्रोथ के लिए वो किससे मिल रही है, रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये नेक्स्ट चैप्टर में बच्चे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, रेस्पिरेशन। तो उस रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो फूड है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है।
आर्यन शर्मा ने बहुत बढ़िया चीज लिखी है, गूगल मीट पर एग्जाम होगा। हाँ, हम चाहें तो गूगल मीट पर कंडक्ट कर सकते हैं, सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और एक एक करके सबका माइक ओपन कराएंगे, वीडियो ऑन कराएंगे और उससे फिर वाइवा किया लिया जाएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और होगा। तो प्लान करते हैं ऑनलाइन एक ऐसे टेस्ट के लिए, तो तुम लोग तैयार रहना, बहुत जल्द ही ऑनलाइन ऐसा टेस्ट होगा। और चीटिंग नहीं कर पाओगे तुम लोग, चीटिंग इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि हम तुम लोग का फेस देखेंगे कि हाँ सिर्फ हम ही पे फोकस कर रहे हो, ईयरफोन लगा के सुन रहे हो। तो कल नहीं बच्चे, सही टाइम जब आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे ये भास्कर अभी भी परेशान हो रहा है क्या? हाँ, बुक खोल लेंगे सर। अरे बुक खोलोगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग की नजरें सिर्फ अपने मोबाइल के कैमरे पे होना चाहिए, स्क्रीन पर होना चाहिए। तुम लोग आंखें ऊपर नीचे करोगे तो आसिफ सर को सब पता चल जाएगा चीटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलो खैर, टेस्ट का आइडिया अच्छा दिया आर्यन ने। आगे प्लान करेंगे अपन लोग टेस्ट की भी, और देखते हैं कितना सक्सेस रहता है ये टेस्ट, मजा आएगा उस टेस्ट में भी। सेलिना से होगा सर, टेस्ट होगा बेटा। खुश खुशी बनाओ कि सेलिना से ही टेस्ट हो, क्योंकि सरिता आप लोग झेल नहीं पाओगे। ठीक है, सरिता अग्रवाल बुक का नाम है, नहीं तो कहो सर ये किसकी बात कर रहे हैं आप। बुक की बात कर रहे हैं सरिता अग्रवाल रैशचंद की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। सीड शोन शोन सोन है ना, सोन मतलब बोना, बोना सीड को बोना, अरे समझ गए हो ना, सीड सोन, सोन का मतलब वेरी डीप इन द सॉइल फेल टू जर्मिनेट। अगर सीड को आप बहुत ही ज्यादा अंदर गाड़ोगे सीड को, तो देयर आर चांसेस कि वो ग्रो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी रेस्पिरेशन के लिए, है ना। तीन चीजें चाहिए, ऑक्सीजन, पानी और टेम्परेचर। तो पहली बात तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दूसरी ऑप्शन क्या है कि अगर ऑक्सीजन मिल भी गई तो हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे खूब सारी लेयर्स ऑफ सॉइल से। तो अगला क्वेश्चन आपका आने ही वाला है कमेंट बॉक्स में कि सर ये हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल क्या होता है। किसी को याद है ये हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल? ये पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। जिसको याद नहीं है होल्ड करो, रुको जरा, अभी हाल बताते हैं। अगर ये सेव होगा अपने पास एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल तो आ जाएगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, हाँ जी ये मिल गया अपन को, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। देखो ये वाले डायग्राम में आपको लास्ट क्लास में हमने समझाया था, ये रहा क्या, एपिकोटाइल, नीचे क्या रहा, हाइपोकोटाइल, है ना। कुछ ऐसे बताया था ना कि सेंटर में सेंट्रल एक्सेस है, ऊपर वाले पार्ट में क्या है बच्चे, प्लूम्यूल, नीचे वाले पार्ट में ये वाला पार्ट क्या हो गया, रेडिकल। तो ये इस बीच के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। नीचे वाले इस पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोकोटाइल। ठीक है, याद आ गया होगा आपको डायग्राम देखते ही साथ। दोबारा से फिर से अभी आएगा, परेशान नहीं हो, सब कुछ आएगा अभी धीरे धीरे। हा हा हा। चलो, बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, तुम लोग बोर नहीं होते हो, बायो की क्लास में यही खासियत है, तुम लोग बोर नहीं होते हो, ये जो कि अच्छी बात है। वॉइस इज नॉट क्लियर, अब इससे ज्यादा तेज नहीं चिल्ला सकते हैं बच्चे हम। आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है ना। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। है ना, तो तुम लोग को बोर होने नहीं देते हम, कोई नहीं। चलो फटाफट से थोड़ा सा और ये निपटा देते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स ही शुरू होने वाले हैं, तो फटाफट से 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं बच्चे, पानी वानी पी लो, क्योंकि अब हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो वी विल बी टेकिंग 1 मिनट ब्रेक। तो किटकैट ब्रेक तो बनता है, तो ब्रेक ले लें आप, और फटाफट से पानी वानी पी लें, नाश्ता वाश्ता कर लें, और जो भी करना है कर लें, खाना पीना खा लो। तुम लोग तो पता नहीं करते भी होगे ये सब, आसिफ सर को थोड़ी पता चल पाता।
कोल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर इज बेस्ट किसके लिए, पीने के लिए कि सीड को देने के लिए? सर कोल्ड वाटर इज बेस्ट और नॉर्मल, नॉर्मल वाटर इज गुड, मतलब कोल्ड हॉट ऐसा कुछ नहीं है। सर कृष्णा बंसल इज टॉपर ऑफ ऑल 9th सेक्शन। ओके वेरी गुड कृष्णा बंसल, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, शानदार कृष्णा बंसल। और बहुत ही अच्छी बात है आपने इतनी दूर झांसी एक छोटी सी शहर में अमीबा क्लासेस को आप पढ़ रहे हो ये ऑनलाइन, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच कृष्णा बंसल। चलो यहाँ पे हाउ कैन सीड रेस्पायर इन वाटर, हाउ कैन इट रेस्पायर बच्चे। हर्ष कुमार ऐसा कैसे लगेगा अगर हर्ष कुमार से हम क्वेश्चन पूछें कि हर्ष कुमार हाउ कैन यू ब्रीद इन ऑक्सीजन, क्या है इसका जवाब कि हर्ष कुमार आप ऑक्सीजन को कैसे ब्रीथ कर सकते हो? तो ये सब आएगा बच्चे, आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा हर्ष कुमार, ठीक है ना? तो अभी परेशान नहीं हो, कैसे ये चीज करेगा सब बताई जाएगी आपको। एब्जॉर्ब ऑक्सीजन सर मैम सर क्लास ओनली 9th 10th 11th स्टूडेंट कम। ओके वेरी गुड सर। हाँ झांसी छोटी सिटी नहीं है बेटा, बट यूके से लोग आ रहे हैं तो अपन को थोड़ी छोटी बोलना पड़ेगा ना, थोड़ा अच्छा लगता है। चलो बाकी देहरादून भी बहुत अच्छा है, एक बार पहुंच जा रहे थे हम, जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे उस टाइम प्लानिंग कर रहे थे देहरादून घूमे आए, बट नहीं जा पाए देहरादून घूमने। अब कभी घूमने आएंगे तो आप देहरादून वालों से कांटेक्ट करेंगे, हम मुलाकात करना आप लोग। चलिए हाँ जी, तो शुरू करते हैं वापस फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग रेडी हैं, सब लोग यस सर लिखें, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग फटाफट से एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ही मजा आने वाला है, तो शुरू करते हैं। क्या फ्राइडे को कह रहे हो? चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, वापस आते हैं। वापस अगर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही हो तो वापस से पिन कर दो। हाँ चलिए, तो सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन जनरेशन जर्मिनेशन। चलो आज टंग स्लिप बड़ी हो रही है, जर्मिनेशन जेनरेशन। चलो जर्मिनेशन की बात करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमें देखना है जर्मिनेशन को लेके। पहला एक्सपेरिमेंट बड़ा ही सिंपल है, इसमें फिगर विगर बना है कि नहीं? इसमें नहीं है। चलिए पहला एक्सपेरिमेंट है टू प्रूव दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। बच्चे जैसे कि हमें पता है पानी की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और साथ में हमें और किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा? हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? टेम्परेचर की। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, टू प्रूव दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, to prove that oxygen is necessary for germination, to prove that suitable temperature is necessary for germination, और लास्ट में एक एक्सपेरिमेंट इसमें होगा to prove that all 3 are necessary for seed germination। ठीक है बच्चे, तो तैयार हैं आप सभी लोग एक्सपेरिमेंट को सीखने के लिए? तो शुरू करें बच्चे। चलिए तो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना और इमेजिन करते चलना, ठीक है ना? इमेजिन करोगे सेंटेंसेस को तो एक्सपेरिमेंट समझ पाओगे, है ना? और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट समझ में आए। तो अपन एक काम करते हैं, चलो पहले रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं डायग्राम है कि नहीं है। इसमें अभी भी मैसेज आ रहे हैं किसी बच्चों के, सर टुडे क्लास वेल। क्या है ये बच्चे इतना परेशान करते हैं आसिफ सर को व्हाट्सएप पे ये लोग, मतलब 10 बार बता दो कि क्लास का टाइमिंग कब है क्यों है, तो उनको बार बार हर बार पूछना है। चलिए हाल फिलहाल यहाँ पे ध्यान देते हैं। टेक 2 बीकर, ठीक है, इमेजिन करते चलना। टेक 2 बीकर्स एंड मार्क देम ए एंड बी। ठीक है, आपने 2 बीकर ले ली, यहीं पे छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक बीकर ये हो गई, दूसरी बीकर ये हो गई, आपने इसको दे दिया ए और इसको नाम क्या दे दिया? बी। इन बीकर ए प्लेस सम सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम और पी मतलब हरा चना, मटर, कोई भी सीड रख दी, तो वो सीड हमने यहां पर बीकर ए में रख दी है। ऑन वेट कॉटन वुल, तो हमने ये रेड कलर का वेट, बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? वेट। वेट से बच्चे यहां पर हमें क्या मिलेगा सीड के लिए? पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा, वेट होने की वजह से। तो वेट सीड के ऊपर हमने, वेट वूल के ऊपर ये हमने सीड रख दी बीकर ए में। इन बीकर बी प्लेस सम सिमिलर सीड्स ऑन ड्राई कॉटन वूल,
तो यहाँ पे हमने सीड्स रख दी बी में, बट कॉटन वूल कैसी है, बी वाले में ड्राई है और ए वाले में सीड कॉटन वूल कैसी है बच्चे, वेट। ठीक है, डायग्राम आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, जो छोटा सा डायग्राम बन रहा है। नहीं दे रहा है तो और जूम कर देंगे बाद में। कीप बोथ द बीकर इन ऑर्डिनरी रूम, तो बच्चे ऑर्डिनरी रूम जो नॉर्मल रूम होता है आपके घर में वहां पे रखो। इन अ डे और टू, ठीक है, यहां पे ये क्या कह रहे हैं, एक दिन या 2 दिन में द सीड इन बीकर ए विल जर्मिनेट बट नॉट इन बीकर बी। तो बीकर ए में सीड जर्मिनेट करेगी, क्यों, क्योंकि कॉटन हमने कैसी ली थी, वेट ली थी, राइट। तो हमने वेट ली थी, जिसकी वजह से पानी मिला और पानी मिलने की वजह से क्या हुआ, जर्मिनेशन हो गया। शोइंग दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। तो ए वाले में देखो, और जूम कर देते हैं, बोलो और जूम करें, अब तो दिखाई भी देने लगा होगा। तो ए वाले में वेट था, पानी था, और हमने रूम कैसा लिया था, ऑर्डिनरी। बच्चे यहां पे ये समझो कि ऑर्डिनरी रूम का मतलब क्या है। अगर हम लिखते हैं ऑर्डिनरी रूम, ऑर्डिनरी रूम का मतलब है वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है और वहां पर सूटेबल टेम्परेचर भी अवेलेबल है। समझ रहे हो, तो वहां ऑक्सीजन भी है, सूटेबल टेम्परेचर भी है। तो ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर बेटा बीकर ए को भी मिल रहा है और बीकर बी को भी मिल रहा है। तो थर्ड कंडीशन कौन सी बची, पानी की। तो बीकर ए को पानी मिल रहा है, बीकर बी को पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो कैसी है, वूल, ड्राई। तो क्योंकि बीकर ए को पानी भी मिला तो सीड क्या कर गई बच्चे, जर्मिनेट सीड कर गई। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था ये। तो इसमें कुछ दिक्कत, कोई डाउट, कोई डाउट हो तो पूछो, पूछो राज निगम, क्या डाउट। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम experiment to prove that a suitable temperature is necessary for germination। अब यहां पर बच्चे हमें क्या ध्यान देना है, suitable temperature। क्या ध्यान देना है बेटा, suitable temperature। take 2 beakers and name them A and B। फिर से इमेजिनेशन शुरू कर दो, 2 बीकर लेना है, एक का नाम A, दूसरे का नाम B। एक का नाम हो गया अर्श गेमिंग, दूसरे का नाम हो गया भाव्या। सही बात है, यूके वाली भाव्या। ए और बी दोनों ही नाम आ गए यहां। तो चलिए, तो 2 बीकर हो गई, ए और बी। प्लेस सम ग्रीन ग्राम सीड ऑन वेट कॉटन वूल इन ईच ऑफ द 2 बीकर। अब बच्चे ये जो दोनों बीकर है, ध्यान से सुनना, ये दोनों बीकर हैं, उसमें हमने ग्राम सीड रख दी और उसमें दोनों में हमने वेट कॉटन वूल रख दी। मतलब कि नॉर्मल कंडीशन क्या बनी कि यहां पर वाटर भी अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने क्या रख दी, वेट कॉटन सीड। साथ में ऑर्डिनरी रूम में अगर हम रख रहे हैं, मतलब एक ऐसी जगह रख रहे हैं जहां ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन भी है। अब तीसरा हमें डिस्कस क्या करना है, टेम्परेचर। तो एक सीड को हम ऑर्डिनरी रूम में रखेंगे और एक सीड को हम फ्रीजर में डाल देंगे। ठीक है, देखते हैं, सरिता अग्रवाल में डायग्राम बना हुआ है, देख लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। कीप बीकर ए इन एन ऑर्डिनरी रूम एंड बीकर बी इन रेफ्रिजरेटर। सभी के घर में फ्रिज तो होगा ही। इन आर डे और 2 सीड इन बीकर ए विल जर्मिनेट। ए में क्यों जर्मिनेट कर रही है, क्योंकि इसको पानी भी मिला, ऑक्सीजन भी मिला और नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर। बट बीकर बी की बात करें, उसमें कोई जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वो बीकर बी कहां रखी हुई थी, फ्रिज में। और फ्रिज में बच्चे टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर में सीड क्या हो जाती है, इनएक्टिव, तो जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने पढ़ लिया कि सूटेबल टेम्परेचर तो भाई जरूरी है सीड के जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। ये हैंग क्यों हो रहा है, पूरा सिस्टम हैंग कर रहा है हमारा, इधर उधर पहुंच गया सिस्टम। चलो, तीसरा जो एग्जाम्पल है बच्चे, थर्ड एग्जाम्पल में आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, तो पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं। तो आई होप सभी को डायग्राम विजिबल होगा, कोनिकल फ्लास्क और ये सब बना हुआ है। तो सभी लोग तैयार हैं तीसरे एक्सपेरिमेंट को। तीसरा एक्सपेरिमेंट देखने में बड़ा आपको वैसा लग रहा होगा, ये क्या है, ये क्या है। हर्ष कुमार पूछ रहा है, सर बट इन रेफ्रिजरेटर ऑक्सीजन इज ऑल्सो लो। तो ऑक्सीजन भी लो है। हम बच्चे जनरली क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं
ठीक है ना, आपकी सही बात है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी लो होगी, बट यहाँ पर हमने टेम्परेचर के बेसिस पे उसको कंपेयर किया है और हमने ऑक्सीजन और पानी की नॉर्मल कंडीशन मान के ये चले हैं हम। ठीक है, चलिए, तो इस डायग्राम में हमें क्या प्रूव करना है, दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, टाइटल क्या है कि ऑक्सीजन क्या है, जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी, मतलब कि वाटर ऑलरेडी होगा, टेम्परेचर भी हम नॉर्मल मेंटेन करेंगे। अब पानी के लिए बच्चे हमें वूल कैसी लेनी होगी, वेट वूल। आप ये सीख चुके हो, अगर हमें पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए तो हम कौन सी वूल लेंगे, वेट वूल लेंगे। और टेम्परेचर की सही रिक्वायरमेंट चाहिए तो हम कैसा रूम ले लेंगे, ऑर्डिनरी रूम हम ले लेंगे। अब बचा कौन, ऑक्सीजन। तो अब इन दोनों सेटअप में हम ऑक्सीजन का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखना, ए और बी दोनों में पानी अवेलेबल है वेट कॉटन वूल के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर सूटेबल टेम्परेचर भी अवेलेबल है, ये हमने मान के चले। अब बचा कौन, ऑक्सीजन। तो यहां पर ध्यान से देखना, ये जो प्लेन वाटर है, प्लेन वाटर यहां पर दिया और बी वाले डायग्राम में बच्चे एक एसिड का नाम लिखा हुआ है। डरना नहीं इस एसिड से, बता रहे इसका काम। कौन सा एसिड लिखा हुआ है, एल्कालाइन पायरोगैलिक एसिड। दिस एल्कालाइन पायरोगैलिक एसिड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि ये पायरोगैलिक एसिड करता क्या है। पायरोगैलिक एसिड बच्चे क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब समझना, इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर भी मान लिया हमने ऑक्सीजन है, इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर भी हमने मान लिया ऑक्सीजन है, बट फ्लास्क ए की ऑक्सीजन तो बनी रहेगी, मगर फ्लास्क बी की ऑक्सीजन बच्चे कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, पायरोगैलिक एसिड। पायरोगैलिक एसिड ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई इस कोनिकल फ्लास्क बी में कट हो जाएगी। और अगर ऑक्सीजन अनअवेलेबल होगी तो ये वाले जो सीड हैं वो बेटा जर्मिनेट नहीं करेंगे। बट कोनिकल फ्लास्क एक ही बात करें, यहां पे तीनों ही कंडीशन है, ऑक्सीजन भी है, टेम्परेचर भी और वाटर भी है। तो ये वाली सीड जो आप देख रहे होगे, सीड क्या कर रही हैं, जर्मिनेशन कर रही हैं। ये चारों जो 3 एक्सपेरिमेंट बच्चे अभी हमने पढ़े, ये तीनों एक्सपेरिमेंट सरिता अग्रवाल बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से दिए गए हैं, तो आप उससे भी रेफरेंस ले सकते हो। यहां पे डाउट आ रहे हैं प्लेन वाटर से रिलेटेड, सोडा लाइम इज प्लेन वाटर, नहीं बेटा, सोडा लाइम प्लेन वाटर नहीं है। सोडा लाइम हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी सोडा लाइम का कोई हाल फिलहाल काम नहीं है। सरिता अग्रवाल बुक में भी एक्सपेरिमेंट दिए हैं और अच्छी तरीके से उसमें रीड करना। प्लेन वाटर मतलब नॉर्मल वाटर। इसके बाद यहाँ पे चलो, तो प्लेन वाटर से रिलेटेड डाउट्स आपके हो गए खत्म। तो आपको बच्चे एग्जाम के लिए याद रखना है कि पायरोगैलिक एसिड कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करेगा, लिखकर बताओ जल्दी से। पायरोगैलिक एसिड विल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। कुछ यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज के पॉइंट्स दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना जब हम बोले। पायरोगैलिक एसिड जो है, ये पायरोगैलिक एसिड क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोडा लाइम की, किसकी, सोडा लाइम की, सोडा लाइम एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा लाइम होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ये सोडा लाइम का फॉर्मूला है, अगले चैप्टर में आएगा। ये क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करते हैं KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर। वाटर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर के फॉर्म में। तो ये बॉक्स जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स में, कॉपी में, जहां ऐड करना है इसको ऐड कर देना, फ्यूचर में बहुत काम में आपको ये आएगा। ठीक है, तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फटाफट से इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी और पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो डायग्राम तो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, प्लेन वाटर बस हमने बेटा कंपेयर करने के लिए लिया कि यहां पे एक टेस्ट ट्यूब बना है तो यहां पे भी एक टेस्ट ट्यूब बना दिया, ताकि हम दोनों डायग्राम को कंपेयर कर सकें। ठीक है,
इसको एक टर्म बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा जब आएगा कि ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट एयर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, तो इसको रीड करने के बाद अपन बैच खत्म करेंगे। तो सेम एक्सपेरिमेंट है, बस उसकी थ्योरी अपन को पढ़ना है। टेक 2 कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है भाई ले लेना। दोनों का नाम हमने क्या रख दिया, ए और बी। स्प्रेड वेट कॉटन वूल इन ईच फ्लास्क एंड प्लेस इट ऑन सम सोक्ड ग्राम सीड, तो हमने ग्राम सीड भी ले ली, वेट कॉटन वूल भी ले ली। लोअर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ एल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड, तो यहां पे बच्चे एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, पायरोगैलिक एसिड, जो क्या एब्जॉर्व कर लेगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है। इन फ्लास्क बी बाय मींस ऑफ अ थ्रेड, टेकिंग केयर दैट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ द केमिकल फॉल ऑन द सीड, तो प्रोकॉशन क्या लेना है कि जब पायरोगैलिक एसिड आप कोनिकल फ्लास्क के अंदर रखें तब जो एसिड है वो सीड्स के ऊपर नहीं गिरना चाहिए या कॉटन वूल के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। बेटा एसिड है वो अगर उसके ऊपर गिर जाएगा तो सीड डैमेज हो जाएगी, सीड डैमेज हो जाएगी तो फिर एक्सपेरिमेंट पूरा बेकार हो सकता है। कीप द टेस्ट ट्यूब हैंगिंग बाय फिक्सिंग अ कॉर्क ऑन द माउथ बाय द फ्लास्क, अरेंज फ्लास्क ए इन द सेम वे एक्सेप्ट दैट टेस्ट ट्यूब इन दिस फ्लास्क कंटेन प्लेन वाटर, तो ए में हमने प्लेन वाटर डाला, बी में हमने पायरोगैलिक एसिड डाला। प्लेस द 2 फ्लास्क इन एन ऑर्डिनरी रूम, ऑर्डिनरी रूम से हमें क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा। द सीड इन फ्लास्क ए विल जर्मिनेट शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, द सीड इन फ्लास्क बी डू नॉट जर्मिनेट बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों गायब हो गई सीड बी से, क्योंकि पायरोगैलिक एसिड ने बच्चे उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। So there may be at most very slight germination due to anaerobic respiration in the absence of oxygen. So there are chances कि जो सीड है पायरोगैलिक एसिड वाली जो सीड है बी में वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर ले और थोड़ी बहुत जर्मिनेशन हो सकती है। ठीक है बच्चे, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर अभी 2 पेज और बचे हैं शायद। अब जो अगला एक्सपेरिमेंट है बच्चे, ये 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट, इस पे तो स्टार लगा देना अपनी अपनी बुकों पे। सरिता अग्रवाल बुक जिसके पास है, 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट का डायग्राम भी दिया हुआ है और बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन भी है। होमवर्क आपका ये है कि इस 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट को आपको अपनी अपनी बुकों से रीड करना है, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना काफी है और जो होमवर्क दिया है उसको पूरा आप अच्छी तरह कर लेना। वीडियो ऑन कर रहे हैं तो आप फिर हमें देख भी सकते हो और प्रेजेंटेशन रोक देते हैं हम। किसी को कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लो फटाफट से, उसके बाद फिर बैच खत्म करते हैं। ठीक है, तो 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट जरूर पढ़ लेना और जितना आज पढ़ाया है बेटा अपनी अपनी बुक से जरूर पढ़ लेना। पढ़ोगे अपनी बुक से तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये मत सोचना कि 1 घंटे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर ली सब कुछ सीख गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको पढ़ना तो जरूरी है। ठीक है, वीडियो हैंग कर रही है क्या? चलिए तो ठीक है बच्चों, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल 11 बजे और जिनके दूसरे बैच हैं 12 बजे से, दूसरे बैच को आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर।